अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तावीज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें सुनने में आती हैं। बहुत से हज़रात ऐसे हैं जो तावीज़ पहनने को मुतलक़न शिर्क और कुफ्र से ताबीर करते हैं, मगर सही मसला ये है कि वो तावीज़ जिसमें क़ुरान की आयतें लिखी हुई हों या दुआए मासूरा लिखी हुई हो, जो अहादीस से साबित है या उलमा के अक़वाल से साबित है, तो ऐसी तावीज़ को पहनना जायज़ है। उसके पहनने में किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं है। मगर तावीज़ पहनने के तरीक़े अलग अलग हैं। बहुत से लोगों को जब तावीज़ दी जाती है तो वो उसे एक काले कपड़े में सी करके और गले में लटका लेते हैं या हाथ पे बांध लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें तावीज़ दी जाती है तो वो उसे एक चांदी की छोटी डिबिया होती है, उस तावीज़ को उसी डिबिया में रख देते हैं और फिर ऊपर से मोम वगैरह के ज़रिए उसका मुंह बंद कर देते हैं और फिर उसे गले में पहन लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ कि चांदी के डिबिया में तावीज़ रख कर पहनना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि चांदी के डिबिया में तावीज़ रख कर पहनने के हवाले से शरीयत ने कुछ तफसील बयान की है। वो तफसील ये है कि अगर वो तावीज़ औरत पहनती है तो जायज़ है, किसी तरह की उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन चांदी के डिबिया में तावीज़ रख कर या सोने की डिबिया में तावीज़ रख कर अगर मर्द पहनता है तो ये नाजायज़ है, उसके लिए जायज़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि अहादीस से ये साबित है कि औरत सोने और चांदी के तमाम तर ज़ेवरात पहन सकती है और उसमें ग्राम की कोई क़ैद नहीं है। औरत 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम जितने ज़ेवर सोने और चांदी के वो पहनना चाहती है, सोने और चांदी के बने हुए चीज़ें इस्तेमाल करना चाहती है, औरत के लिए जायज़ है। लेकिन मर्द के लिए सोना तो बिल्कुल हराम है और रेशम का कपड़ा ये भी हराम है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ में रेशम लिया, बाएं हाथ में सोना लिया और फरमाया इन्न हाज़ैन हरामुन अला ज़ुकूर उम्मती, ये दोनों मेरी उम्मत के मर्द हज़रात पर हराम कर दिए गए। लिहाजा सोना तो मर्द के लिए हराम है, चांदी भी मर्द के लिए हराम है, मगर एक चीज़ की इजाज़त है। वो ये है कि 4 ग्राम कुछ मिलीग्राम, 4 ग्राम 20 या 26 मिलीग्राम से कम की अंगूठी वो पहनना चाहता है तो पहन सकता है। इसके अलावा चांदी की अंगूठी पहनना भी उसके लिए जायज़ नहीं, एक अंगूठी के अलावा। और सोना तो बिल्कुल ही हराम है। लिहाजा अब चांदी के डिबिया में तावीज़ रखकर औरत अगर पहनती है तब तो कोई ख़राबी नहीं है, वो भी एक ज़ेवर में आ जाएगा और औरत के लिए कोई क़ैद नहीं है, जितने ज़ेवर पहनना चाहती है पहन सकती है। लेकिन मर्द अगर चांदी के डिबिया में तावीज़ रख कर के पहनता है तो ये उसके लिए जायज़ नहीं होगा, क्योंकि मर्द के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 4 ग्राम कुछ मिलीग्राम, 25, 20 या 26 मिलीग्राम है, उससे कम की सिर्फ एक अंगूठी जायज़ है। और ये चांदी की डिबिया ये अंगूठी नहीं है, अगरचे वो 4 ग्राम से कम ही की क्यों ना हो, मगर वो अंगूठी नहीं है। लिहाजा मर्द के लिए उसमें तावीज़ रख कर पहनना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह रेशम का कपड़ा हो, अगर तावीज़ को रेशम के कपड़े में सी लिया तो औरत पहन सकती है मगर मर्द नहीं पहन सकता। बहार शरीयत जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 413 लिबास का बयान में है, रेशम के कपड़े में तावीज़ सी कर गले में लटकाना या बाजू पर बांधना नाजायज़ है कि ये पहनने में दाखिल है। इसी तरह सोने और चांदी में रख कर पहनना भी नाजायज़ है और चांदी या सोने ही पर तावीज़ खुदा हुआ हो ये बदरजे औला नाजायज़ है।
اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تعویذ کو ریشم کے کپڑے میں سل کر کے گلے میں پہنا جائے یا بازو پر باندھا جائے تو مرد کے لیے یہ ناجائز ہے۔ تعویذ کو چاندی کے ڈبیا میں رکھ کر کے گلے میں پہنا جائے تو یہ مرد کے لیے ناجائز ہے۔ اور اگر تعویذ جو دعائیں ہیں وہ سونے پہ ہی لکھی ہوئی ہوں، الگ سے کاغذ پہ لکھ کر اس کے اندر نہیں رکھا گیا بلکہ سونے پہ ہی لکھی ہیں، چاندی پہ ہی لکھی ہیں، اس کا بھی پہننا مرد کے لیے بدرجہ اولیٰ ناجائز ہے۔ عورت پہن سکتی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔